नमस्कार। आज हम ज्ञान, संगीत और बुद्धि के उस परम स्रोत की कहानी में उतरेंगे जिन्हें महासरस्वती के नाम से जाना जाता है। कभी सोचा है कि ये जो शब्द हैं, ये संगीत के सुर हैं, या ये जो सोचने समझने की शक्ति है, आखिर ये सब आता कहाँ से है? हमारी आज की ये पड़ताल इसी गहरे सवाल की जड़ों तक जाएगी। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि महासरस्वती आखिर हैं कौन और क्यों उनका स्थान इतना ऊंचा, इतना सर्वोच्च माना गया है। देखिए, महासरस्वती कोई साधारण देवी नहीं है, वो देवी सरस्वती का ही परम स्वरूप है। उनका वो रूप जो सबसे शक्तिशाली, सबसे दिव्य है। वो सिर्फ एक मूर्ति या तस्वीर नहीं, बल्कि वो चेतना है, वो ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान की एक नदी की तरह लगातार बह रही है। और उनके हर नाम में एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। उन्हें वाग देवी कहते हैं क्योंकि वो हमारी वाणी की, हमारी आवाज की शक्ति हैं। शारदा भी कहलाते हैं क्योंकि वो हमें जीवन का असली सार, असली मतलब समझाती हैं। और वीणा पाणी क्योंकि उनके हाथों में जो वीणा है ना, उसी से सृष्टि का सारा संगीत पैदा होता है। तो सवाल ये है कि उनका प्राकट्य, उनका जन्म हुआ कैसे? इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, सृष्टि की बिल्कुल शुरुआत में, जब यहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय घोर अंधकार और अराजकता के। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जो बन तो गया है, पर उसमें कोई समझ नहीं, कोई चेतना नहीं, सब कुछ बिखरा हुआ, अस्त व्यस्त। बनाने वाले यानी ब्रह्मा ने दुनिया तो बना दी, लेकिन उसे चलाने वाली जो बुद्धि थी वो कहीं थी ही नहीं। तब इसी मुश्किल को दूर करने के लिए ब्रह्मा के आह्वान पर उनके कमंडलू से एक दिव्य रोशनी निकली और उसी रोशनी से महासरस्वती प्रकट हुई। और उनके प्रकट होते ही जो हुआ, उसने इस ब्रह्मांड की काया ही पलट दी, हमेशा हमेशा के लिए। वो एक पल, वो एक लम्हा, वो सृष्टि का सबसे निर्णायक पल था। एक ऐसा पल जिसने इस सन्नाटे और शून्य में जान फूंक दी। जैसे ही उन्होंने अपनी वीणा को छुआ, सब कुछ बदल गया। पहली बार इस ब्रह्मांड में नाद यानी सृष्टि की पहली ध्वनि गूंजी। उसी ध्वनि से संगीत के सुर बने। जो बेमतलब की आवाजें थीं, उन्हें शब्दों का मतलब मिला, और फिर उन्हीं शब्दों से धरती पर भाषा का जन्म हुआ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं या गा रहे हैं, उसकी जड़ें, उसका स्रोत महासरस्वती की उसी पहली क्रिया में है। वही हमारी आवाज की, हमारी अभिव्यक्ति की शक्ति का मूल है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है, वहाँ उसका सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान का अंधकार भी सिर उठाता है। तो अब दो बड़ी शक्तियां आमने सामने थीं। एक तरफ था ज्ञान, जो वेदों के रूप में दुनिया में रोशनी फैलाना चाहता था, और दूसरी तरफ था अज्ञान, जो धूम्रलोचन नाम के एक असुर के रूप में उस रोशनी को हमेशा के लिए बुझा देना चाहता था। इस असुर ने सीधा ज्ञान के स्रोत यानी वेदों पर ही हमला कर दिया। सोचिए, अगर वो कामयाब हो जाता तो ये दुनिया हमेशा के लिए अज्ञान और अंधकार में डूब जाती। पर ऐसा हो नहीं सकता था। महासरस्वती ने अपने ज्ञान के दिव्य प्रकाश से न सिर्फ वेदों को फिर से स्थापित किया, बल्कि अज्ञान के उस प्रतीक, उस असुर का भी अंत कर दिया। उन्होंने ज्ञान की रक्षा की। तो इस पूरी पौराणिक कहानी का हमारे लिए आज के दौर में क्या मतलब है? इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है? चलिए इसे समझते हैं। महासरस्वती की कृपा से हमें बुद्धि, कला और एकाग्रता जैसे गुण मिलते हैं, और साथ ही वो हमारे अंदर के भ्रम, आलस्य और अज्ञान जैसी रुकावटों को नष्ट करती हैं, जिससे हमारे लिए आत्मज्ञान यानी खुद को सच में जानने का रास्ता खुल जाता है। उनका सफ़ेद रंग और सफ़ेद कमल का आसन, ये दोनों ही पवित्रता और शांति के प्रतीक हैं। ये हमें ये भी सिखाता है कि सच्चा ज्ञान हमेशा शांत, स्थिर और निर्मल होता है। और अंत में ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है। आज जब हम चारों तरफ से जानकारियों और शोर से घिरे हुए हैं, तब सच्चे ज्ञान को खोजना असल में क्या मायने रखता है? शायद महासरस्वती का ये स्वरूप हमें यही सिखाता है कि सच्चा ज्ञान बाहरी शोर में नहीं मिलता, बल्कि मन की शांति और स्थिरता में ही मिलता है। इस पर सोचिएगा जरूर।